ये कहानी है वांडा पेट्रन्स्की नाम की एक लड़की की। वांडा पेट्रन्स्की एक गरीब परिवार से बिलोंग करती है और क्लास में सभी लोग उसे इसलिए चिढ़ाते हैं क्योंकि उसके पास में अच्छे ड्रेस नहीं है या अच्छे शूज़ नहीं है, जो हमारे समाज का एक आईना दिखाता है कि लोग किस प्रकार से गरीब लोगों का मजाक उड़ाते हैं। तो वांडा पेट्रन्स्की के साथ क्या होता है, आइए इस कहानी में जानते हैं। वांडा पेट्रन्स्की रूम नंबर 13 के लास्ट रो के लास्ट सीट से पहले बैठी हुई होती है। वहाँ पे कुछ रब बॉयज़ हम लोग कहते हैं, जो बेकार किस्म के जो लड़के होते हैं, जो जिनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता है, जो कि क्लास में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं करते हैं, वैसे कुछ लड़के भी वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। और एक कॉर्नर में, जहाँ पर मतलब कह सकते हैं कि जहाँ पे सबसे अधिक पैरों का जमीन पर पटकने या बहुत अधिक लाफ्टर यानी कि हंसी का आवाज़ वहाँ पे होता है। और इस बात पर हंसी का आवाज़ वहाँ पे सुनाई देता है कि कोई मजाक की भी बात नहीं, बट ऐसे ही डिस्टर्ब करने के लिए। क्लास में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो स्टूडेंट्स के नाम पर कलंक होते हैं। तो वांडा उन्हीं लोगों के बीच में जाकर के बैठ गई है। और ये जो जगह है क्लास का, ये बहुत अधिक यहाँ पे मतलब ये कॉर्नर जो है बहुत ज़्यादा डर्ट है, बहुत अधिक यहाँ पे गंदगी है, बहुत अधिक मिट्टी है। और वहाँ पे जाकर के वांडा बैठ गई है। वांडा वॉज वेरी क्वाइट एंड लोनली। नोबडी न्यू वाई शी चोज टू सिट इन द लास्ट रो। ऐसे तो वांडा बहुत ही अधिक शांत और बहुत ही अधिक मतलब कि चुप चुप रहने वाली लड़की थी। पता नहीं क्यों वो उन बुली लड़कों के पास जाकर के बैठ गई थी। Perhaps she came from the place Boggin Heights. It was a place where poor immigrants lived. इसका एक रीज़न था। रीज़न ये था कि शायद वो बॉगिन हाइट जैसे जगह से आती थी। बॉगिन हाइट जो है वो एकदम से गरीब लोगों के लिए, जो बाहर से आए हुए जो गरीब लोग हैं, वहाँ पर मतलब बॉगिन हाइट्स में वो गरीब लोग रहा करते थे। और जब भी वांडा आती थी स्कूल, तो उसके पैर जो होते थे वो सूखी मिट्टी से सने हुए होते थे। और इसके कारण जो है सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वांडा जब क्लास में होती तो कोई भी उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते थे। क्यों नहीं सोचते थे? क्योंकि वो गरीब परिवार से होती थी, उसका कोई दोस्त नहीं बनना चाहता था और उसका अपना कोई सीट नहीं। आमतौर पर स्टूडेंट्स का क्लास में एक सीट होता है क्लासरूम में, तो यहाँ पर जो है वांडा का अपना कोई सीट नहीं था। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि वांडा जिस दिन नहीं आती थी तो किसी को उसके एब्सेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जिस दिन होती थी तो सब लोग उसका मजाक ही बनाते थे। दरअसल पेगी और मैडी ये दो ऐसी लड़कियां थी जो वांडा के पीछे शुरू से पड़ी हुई थी, और खासतौर पर पेगी। वांडा पेट्रन्स की रूम नंबर 13 के स्टूडेंट्स के लिए एक मजाक का नाम था। और इसका रीज़न ये था कि वो वांडा का जो नाम था वो उन लोगों के जैसे नाम नहीं थे, जैसे थॉमस या स्मिथ या एलिन। वांडा का नाम बिल्कुल ही मतलब डिफरेंट था, पेट्रांस्की। तो वांडा पेट्रांस्की तो बिल्कुल ही मतलब सब लोग मिल करके उसका मजाक उड़ाते थे। वो अकेले ही स्कूल आती और अकेले ही घर जाया करती थी। वो हमेशा एक ब्लू कलर का ड्रेस को वो पहन करके रहती थी। वो साफ होती थी, ब्लू कलर का जो ड्रेस था वो साफ सुथरा होता था, पर उस पर ठीक ढंग से कभी भी आयरन नहीं किया होता था। तो ये भी एक रीज़न था कि सब लोग मिल करके उसका एक मजाक बना देते थे। पेगी नाम की ये जो लड़की थी, ये वांडा का बहुत ही मतलब पोलाइटली मजाक उड़ाया करती थी। मतलब कि वो झगड़ा भी नहीं करती थी, लेकिन मजाक कुछ इस तरह से उड़ा देती थी कि वांडा के एकदम दिल पर चोट कर जाए।
तो ये वांडा से बार बार एक ही चीज़ पूछा करती थी कि तुम्हारे पास जो कबर्ड है उसमें तुमने कितने ड्रेसेस के बारे में बताया। तो वांडा हमेशा जवाब देती थी 100। फिर पेगी क्या करती थी, फिर उसको मतलब थोड़ा सा पोक करती थी, थोड़ा सा छेड़ते हुए कहती थी कि तुम्हारे पास जो जितने भी ड्रेसेस है वो सारे ड्रेसेस तो 100% सिल्क के ही होंगे। तो वांडा जो है वो जवाब देती थी बिल्कुल सिल्क के हैं और भी दूसरे कलर्स के हैं। तो वांडा अभी अधिक दूर नहीं गई होती है कि तभी सारी लड़कियां जो है हंसती है, चीखते हुए एकदम हंसती है, क्योंकि सभी को पता है कि वांडा जो है हर दिन एक ही तरह का ड्रेस पहन करके आती है और वो कह रही है कि उसके कबर्ड में 100 ड्रेसेस है। तो ये तो बिल्कुल ही साफ है कि वांडा झूठ बोल रही है। और फिर वो सब लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास में कितने पेयर्स शूज़ है, कितने जूते हैं। तो वो कहती है मेरे पास 60 पेयर्स शूज़ है। यहाँ पे पेगी भले ही मजाक उड़ाया करती थी वांडा का, पर पेगी की जो साथी थी मैडी, वो पेगी से बिल्कुल ही अलग थी। ये बात अलग है कि मैडी जो है वो पेगी के एहसानों के नीचे दबी हुई थी, बट वो पेगी जैसी नहीं थी। वो वांडा से इस प्रकार के क्वेश्चंस, जैसे कि उसके पास में कितने ड्रेसेस या कितने शूज़ या कितने हैट्स है, ये सब पूछना मैडी को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था। कारण ये था कि मैडी खुद भी एक गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। तो वो ज़्यादातर जो है पैगी के जो पुराने कपड़े होते हैं वो पुराने कपड़े ही वो पहना करती थी। ठीक है। तो वो काफ़ी परेशान हो जाती थी जब पैगी काफ़ी मतलब कि पोलाइटली ही वांडा का मजाक उड़ा करके उससे क्वेश्चंस पूछा करती थी। तो मैडी जो है वो हमेशा यही मतलब उसकी इच्छा होती थी कि पैगी जो है वो वांडा को इस तरह से पोक करना, इस तरह से परेशान करना, टीज करना बंद कर दे। वो खुद को स्कूल के आंगन में खड़ी पैगी और दूसरे लड़कियों का निशाना बनाए जाने के बारे में सोचा करती थी। मतलब उसको ये इनडायरेक्टली कहा जाए तो मैडी को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था कि इस तरह से जो है पैगी वांडा को परेशान करे। लेकिन वो चुप इसलिए रहती थी क्योंकि पेगी से दुश्मनी काफ़ी महंगी पड़ती। फिर मैडी को ये कहना ही पड़ेगा कि जो ड्रेसेस वो भी पहनी हुई वो की पेगी की पुराने ड्रेसेस है। तो एक तरह से कहा जाए कि पेगी के एहसानों के नीचे बेचारी मैडी पूरी तरह से दबी हुई है। वो चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रही। अब क्या होता है कि स्कूल में एक ड्राइंग कंपटीशन होने वाला होता है। तो मैडी को इस बात को लेकर के काफ़ी क्यूरियोसिटी होता है कि इस ड्राइंग और फिलिंग कलर कंपटीशन को कौन जीतने जा रहा है। तो गर्ल्स के लिए जो है ये कंपटीशन जो है बेसिकली जितने भी ड्रेसेस है ड्रेसेस को डिज़ाइन करने का था। और पेगी सभी की फर्स्ट चॉइस थी क्योंकि पेगी जो है सबसे स्मार्टेस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द स्कूल और बच्चों की वो क्लास में सबसे अच्छा वो ड्राइंग कर सकती थी। हर कोई यही सोचता था कि पेगी ये इनाम को जीत जाएगी। अगले दिन जब उन्होंने क्लास में एंटर किया तो उन्होंने देखा कि सारे कमरे में ड्राइंग किए हुए बहुत सारे पिक्स यानी कि बहुत सारे पिक्चर्स टंगे हुए हैं। वे कम से कम 100 काउंटिंग में थे, मतलब 100 जो ड्रेसेस के पिक्स थे वो क्लास में लगे हुए थे और ये सभी एकदम सिस्टमेटिकली सीरियल वाइज टंगे हुए थे। मिस मैशन ने जो भी विनर्स थे उनके नाम का उन्होंने डिक्लेरेशन दिया। मिस मैशन उनके क्लास की टीचर थी। उन्होंने बताया कि एक लड़की ने 100 डिजाइन की, सभी अलग और सुंदर रंगों से ड्राइंग भी उस लड़की ने किया जिसने जीता हुआ है। और फिर मिस मैशन ने ये डिक्लेयर किया कि वो विनर और कोई नहीं, वो विनर है वांडा पेट्रांस की, लड़कियों के मेडल की वही विनर है। और वांडा स्कूल से कई दिनों से बिल्कुल ही गायब थी, वो स्कूल नहीं आ रही थी, वहाँ इनाम प्राप्त करने के लिए भी वो नहीं थी। मिस मैसन ने जो भी वहाँ पे जो चिल्ड्रन थे वो सभी चिल्ड्रन चुपचाप कमरे में एक साथ खड़े होकर के